का समय भारत 24/7 में मैं हूँ आप सभी के साथ मानसिका। होली का पर्व है, बाजार में और लोगों के अंदर, देशवासियों के अंदर चहल पहल ना हो, उत्साह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज समय भारत 24/7 में खास मेहमान के तौर पर हरीश कुमार जी, प्रकाश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। दोनों एक तरीके से एक अच्छे गायक भी हैं और आज समय भारत 24/7 में होली को एक अच्छे से उत्साह करने के लिए, रंगारंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं और लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए हैं। तो हरीश कुमार जी, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे इस चैनल में। प्रकाश कुमार जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप दोनों गायकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप वक्त निकालकर हमारे चैनल में आए। तो हरीश कुमार जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने संगीत की शुरुआत कब से? संगीत की शुरुआत में बचपन से ही रेडियो वगैरह पर सुनता था, तो इंटरेस्ट बढ़ गया सुनने में, अच्छा लगा गाने के लिए। और फिर स्कूल में भी ऐसे गाने का सब्जेक्ट मिला, उसमें गाते गाते थोड़ा इस पर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और गाने की यहीं से थोड़ी चाह पैदा हुई, चलो गा ये है सारी। प्रकाश कुमार जी, आप अपने बारे में बताइए, आपने संगीत की शुरुआत कब? संगीत की शुरुआत मैंने 6th स्टैंडर्ड से की। घर में मेरे फादर हारमोनियम परचेज करके लाए और उन्होंने जैसे ही बजाया गाया, तो जैसा कि बचपन में बच्चे बैठ जाते हैं, तो वैसे ही मैं पापा के पास बैठ कर के ही थोड़ा गाना सीखी। और मैंने फिर वोकल म्यूज़िक सब्जेक्ट 6 से BA तक मेरे पास रहा, तो 6th स्टैंडर्ड से ही मैंने संगीत की शुरुआत की। अच्छा हरीश कुमार जी, तो ये बताइए कि आप अपना आइडल किसको हैं? आइडल तो देखो, मैं सभी कलाकारों, सभी गाने सिंगरों को पसंद करता हूँ, लेकिन आइडल में अपने को किशोर कुमार जी को मानता हूँ। तो फिर आज समय भारत में, तो फिर आज होली के त्योहार में आप हरीश कुमार जी के ही, किशोर कुमार जी के ही गाने सुनाएंगे अपनी आवाज में। आप बताइए कि आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आइडल मेरे फादर ही हैं। बाकी भजन मेरे को जिसके भी अच्छे लगते हैं, मैं उसी का भजन कोशिश करती हूँ गाने का। तो मैं, जैसे कि आपको पता है, भजन गायक हूँ, तो मैं भजन में ही इंटरेस्ट रखती हूँ। तो हरीश कुमार जी, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं होली का एक अच्छा सा गाना, जो आपने कहा कि अपने आइडल जिसको मानते हैं किशोर कुमार जी को, उसका गाना सुनाइए। आज न छोड़ेंगे धिंता, आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। तो प्रकाश कुमार जी, आप भी एक गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, जो मैं भजन गायकी करती हूँ, उसमें जो भजन होली का मेरा सबको पसंद है, मैं उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। मैं थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, भैया पकड़ी अंगुरिया मरोड़ी, भैया पकड़ी अंगुरिया मरोड़ी। गारियाँ मैंने रखी हैं रट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के, अब के होली में खेलूंगी डट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। थैंक यू। एक तरफ हमारे साथ मौजूद है प्रकाश कुमार, जो कि अपने पापा को अपना आइडल मानती है, तो दूसरी
तरफ हमारे साथ हरीश कुमार जी मौजूद है, जो कि किशोर कुमार को अपना आइडल मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और कौन किस तरीके का संगीत हमारे दर्शकों को सुनाता है। तो हरीश कुमार जी, तो सबसे पहले आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को होली के सिखाइए। एक किशोर कुमार से अलग हटके कोई गीत है, होली का ही है, उसकी मुखड़ा गा देता हूँ मैं। जैसे कि रघुवीरा जी का भैया ने सुनाया, तो मैं भी आपको एक रामचंद्र जी की होली का भजन सुनाती हूँ। होली खेले चारों भैया, होली खेले चारों भैया, अवधपुरी में सरजू के तट पे, अवधपुरी में सरजू के तट पे, पवन चले पुरवैया, होली खेले चारों भैया, होली खेले चारों भैया। कौन की भीजे मलमल पगड़ी, कौन की भीजे मलमल पगड़ी, कौन की भीजे चुनरिया, होली खेले चारों भैया, होली खेले चारों भैया, होली खेले चारों भैया। थैंक यू। प्रकाश जी, बताइए कि आप केवल भजन ही करती हैं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम करती हैं? नहीं, मैं भजन ही करती हूँ और मैं कीर्तन करती हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया। और इसके अलावा बस यही करती हैं? हाँ जी, मैं क्योंकि घर में मेरी मम्मी नहीं है, मैं जॉब करती थी IMR इंस्टीट्यूट में, बट मम्मी के एक्सपायर होने के बाद क्योंकि मेरे को घर भी संभालना है, तो मैं घर का काम करने के बाद दोपहर में जो समय मिलता है उसको भजन कीर्तन में। ये बताइए, आप गाना गाने के अलावा क्या करते हैं? गाना गाने के अलावा मतलब काम से या कार्य से? काम करते हैं। काम तो देखिए, मैं ऑफिस बॉय को हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, CA के ऑफिस में हूँ, और नौकरी भी ये करनी है, नौकरी भी करता हूँ और अपना ये भी काम करता हूँ। उसके साथ साथ समय भी देते हैं आप? हाँ जी, गीत संगीत को समय देता हूँ बहुत ज़्यादा, स्टूडियो वगैरह इनमें जाता रहता हूँ, और इसमें समय के साथ साथ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि इसके बिना आदमी रह नहीं सकता, जो सिंगर होते हैं वो इस चीज़ के बिना रहते हैं, तो इसमें गाना जरूर है। तो इसी के ऊपर एक संगीत और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए आप। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले तुम्हें भूल के दोस्त को दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली
अभी आपने कृष्ण भगवान की होली सुनी, रामचंद्र जी की सुनी। अब मैं थोड़ा सा आपको शंकर भगवान की होली के बारे में सुनाना चाहूँगी। भर के लाए बबूती का झोला, भर के लाए बबूती का झोला, होली खेले शंकर भोला, होली खेले शंकर भोला। भर के लाए बबूती का झोला, होली खेले शंकर भोला। भर के लाए बबूती का झोला, होली खेले शंकर भोला। जो होली से भागा जाए, जो होली से भागा जाए, वाँ को घेर शेष जी लाए, वाँ को घेर शेष जी लाए। धन धन शंकर जी का होला, होली खेले शंकर भोला। धन धन शंकर जी का होला, होली खेले शंकर भोला। भर के लाए बबूती का झोला, होली खेले शंकर भोला, होली खेले शंकर भोला, होली खेले शंकर भोला। प्रकाश जी, ये बताइए अब की बार होली में क्या विशेष करने वाले हैं आप? विशेष तो हमारे तो होली आप जैसा जानते हैं बसंत पंचमी से ही संगीत, भजन संगीत की जो है हमारे प्रोग्राम, वो बसंत पंचमी से ही रोज़ाना हमारे संगीत के प्रोग्राम हो रहे हैं होली के। तो होली वाले दिन भी हमारे गुरु महाराज जी भी आएंगे और हम होली का ही जो है हमारा भजन का ही कार्य है, तो हम भजन संगीत होली के माध्यम से प्रकाश जी, ये बताइए अभी तो त्योहारों का सीजन है, तो इसलिए आप संगीत भजन के लिए जाते हैं, तो उसके अलावा क्या काम करते हैं? उसके अलावा भी मेरे रेगुलर जो है भजन कीर्तन ही होते हैं। हाँ जी, एक तरह से भजन कीर्तन में जो है मेरी हॉबी भी हो गई और थोड़ा सा अपनी अर्निंग भी मेरी वही मान ली। हरीश जी, आप क्या खास करने वाले हैं आपकी बार होली में? होली का हमारा प्रोग्राम है मुरादनगर में। हम लोग एक बहुत होली के मिलन समारोह का कार्यक्रम है, उषानकरण कार्यक्रम है। उसमें हमारे बहुत से लोग कलाकार आएंगे, एक्टर आएंगे। होली मिलन समारोह में वहीं पर हमारे गीत संगीत की महफिल सजेगी। ये 5 तारीख को, तो होली से पहले ही होने वाला है ये। होली के दिन तो होली खेलेंगे, क्योंकि होली के दिन होली खेलने का कार्यक्रम तो कर नहीं सकते, तो इसलिए 1-2 दिन पहले आगे पीछे करना पड़ता है। हरीश जी, ये बताइए जैसे ये आप छोटी ही उम्र में आप मुंबई चले गए थे, तो घर छोड़ने की वजह क्या थी? आप मुंबई क्यों चले गए थे, इसके बारे में बताइए। मुंबई जाने के मकसद कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे घर का माहौल कुछ अजीब तरह का था, जहाँ सुख शांति होती है, जहाँ माहौल अच्छेपन का, अपनेपन का होता है, तो वहाँ आदमी कहीं आ नहीं जा सकता। कुछ घर में ऐसे ही अलग अलग विचार के लोग आपस में मतभेद करते थे, मतभेद होता था। कच्ची उम्र में इंसान को जो चीज़ दिखाई देता वही नज़र आता है, तो इसलिए घर में रुकने का कारण भी नहीं था। छोटी सी उम्र में इधर से उधर हो गया और मुंबई चला गया, वहीं पर रहा काफ़ी साल, वहीं कार्य किया, फिर वापस आया। उसके बाद धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा ठीक ठीक सा हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने इसी संगीत की लाइन में जुड़ गया। तो फिर मुंबई में सेटल होना एक बहुत बड़ी बात होती है, फिर आपने मुंबई को छोड़ के फिर दोबारा गाजियाबाद में क्यों सेटल हो? नहीं, छोड़ा नहीं था, वो कुछ घर के परिस्थिति थी। हाँ, घर के कुछ कार्य थे जिन्हें निपटाने के लिए गाजियाबाद आना पड़ा, क्योंकि गाजियाबाद तो मेरा जन्मभूमि है, मातृभूमि, जन्मभूमि, इसलिए मेरे यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान को कहीं भी चला जाए मगर अपनी जन्मभूमि से नहीं कटना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना लाइफ में वो चीज़ ज़रूरी है। अच्छा हरीश जी, क्या आपको अपना सेटल इसमें सिंगिंग में ही करना है या इसके अलावा फिर किसी और में अपना? इसके अलावा तो मैं एक्टिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, देहाती हरियाणा फिल्मों में जाता हूँ मैं, इनमें छोटे रोल करने जाता हूँ, गीत संगीत के साथ साथ एक्टिंग भी करता हूँ। चलिए, फिर होली का तो त्योहार है ही, चहल पहल तो है ही, तो इसके उपलक्ष्य में एक संगीत और हमारे दर्शकों को सुनाइए। फिल्मी गाता हूँ मैं तो ज़्यादातर, और फिल्मों के लिए रंग भर से
भीगे चुनर वाली रंग बरसे, किन मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, हो रंग रसिया हो रंग रसिया हो रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हो। तो प्रकाश कुमार जी, आप भी हमारे दर्शकों को गाना सुनाएंगे। इस होली में ओ मेरे कान्हा जरा बच बच के रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो। इस होली में ओ मेरे कान्हा जरा बच बच के रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो। कैलाश से बोले आएंगे वो तुमको भांग पिलाएंगे, कैलाश से बोले आएंगे वो तुमको भांग पिलाएंगे, वो ऐसी भांग पिलाएंगे डमरू पे नाच नचाएंगे, वो ऐसी भांग पिलाएंगे डमरू पे नाच नचाएंगे। पी पी के तुम भांग ओ कान्हा कहीं बैक मत जइयो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो। इस होली में ओ मेरे कान्हा जरा बच बच के रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो, सब भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो, हम भर पिचकारी लाएंगे तुम देखते रहियो। थैंक यू। हरीश कुमार जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे होली के ऊपर आप देशवासियों को? होली पर जो शुभकामना मैं देना चाहूँगा, सबसे पहले ये है कि हमारा भारत का त्यौहार होली बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है, बहुत शानदार त्यौहार है। इसमें हर इंसान अपने रंग में रंग जाता है, और जहाँ तक ये है कि किसी के लिए दुर्भावना ना रखे, किसी के शरीर को गलत तरीके से ना भिगोए, किसी को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध ना रंगे। होली का त्यौहार मन से होता है, दिल से होता है और दिमाग से होता है। दिमाग से मतलब ये होता है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला इस चीज़ में राजी है या नहीं। ज़बरदस्ती होली का रंग नहीं होना चाहिए। ये तो आपस में मेल मिलाप होता है, दुख भुलाने के लिए, गिले शिकवे भुलाने के लिए ही होली मनाई जाती है। अगर आपके अंदर दुर्भावना और दुर्भावना के तहत अगर आप होली मना रहे हैं तो आप होली नहीं मना रहे, उस त्यौहार का हंसी उड़ा रहे, उसकी मजाक उड़ा रहे। इसलिए त्यौहार शुभकामनाओं के साथ भारत के देश के वासियों के लिए होली की तरफ से, हरीश कुमार की तरफ से और समय भारत की तरफ से मैं शर्मा भारत का शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और हमें ये बात कहने का मौका दिया, अता फरमाया। धन्यवाद। तो प्रकाश जी, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं ये शुभकामना देना चाहूँगी, जैसा कि हम लोग रंग लगाते हैं, गुलाल रंग जो भी लगाते हैं वो आज नहीं तो कल छूट जाता है, लेकिन हमें ऐसा रंग लगाना चाहिए, हमें दिल से रंग लगाना चाहिए जो रंग लगने के बाद फिर कभी ना छूटे। जैसा कि होली का जो त्यौहार है, हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद की याद में मनाया जाता है कि प्रहलाद ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की, तो हमें भी ऐसा ही रंग लगाना चाहिए कि जो कभी ना छूटे।
तो मैं यही शुभकामना देना चाहूँगी कि सभी ऐसा रंग लगाएं जो इस होली का किसी होली ना छूटे। प्रेम का रंग है जो कभी नहीं छूटता है। हम एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। तो कार्यक्रम का समापन बस होने ही वाला है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक गाना गायक सुनाना चाहेंगे। तो अच्छा प्रकाश जी, आप सुना दीजिए। हरीश जी से सोच रहे हैं कि कौन सा गायक गाना। ठीक है, मैं एक लास्ट आपको एक भजन और 2 लाइन का सुनाती हूँ भगवान कृष्ण का, होली का, जो पंजाबी में है थोड़ा सा। होली खेला तेरे संग वे ओ सांवरे, होली खेला तेरे संग वे ओ सांवरे, पावा तेरे उत्ते रंग वे ओ सांवरे, पावा तेरे उत्ते रंग वे ओ सांवरे। रंग गुलाल लेके थाली में सजाई है, रंग गुलाल लेके थाली में सजाई है, तेरे आवंदी में तास लगाई है, तेरे आवंदी में तास लगाई है। मेरी गली विचों रंग वे ओ सांवरे, मेरी गली विचों रंग वे ओ सांवरे, होली खेला तेरे संग वे ओ सांवरे, होली खेला तेरे संग वे ओ सांवरे, पावा तेरे उत्ते रंग वे ओ सांवरे, पावा तेरे उत्ते रंग वे ओ सांवरे, होली खेला तेरे संग वे ओ सांवरे। थैंक यू। समय भारत की तरफ से धन्यवाद करूंगी जो आप दोनों ने समय निकालकर हमारे चैनल में आए और इतना अच्छा हमारे दर्शकों को आप लोगों ने गाना सुनाया। तो ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24/7। मैं थी आपके साथ बातचीत, और कार्यक्रम एंड होते होते आप सभी देशवासियों को समय भारत की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।